स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 300 लाइक, मैं सारा हूँ। अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगस्त 2025 में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरा T20 मैच क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में से एक बन गया। भारत ने पहला T20 मैच आखिरी गेंद पर जीतकर सीरीज में 0 की बढ़त बना ली थी और अब दोनों टीमें लॉर्ड्स में एक बार फिर आमने सामने हैं। इस मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को कड़ी चुनौती दी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने वैभव सूर्यवंशी और रिंकू सिंह के तूफानी प्रदर्शन के दम पर आखिरी गेंद तक धमाका किया और लॉर्ड्स को भारत भारत के नारे से गूंजा दिया। यह मैच इतना रोमांचक था कि हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम सी गईं। तो आज हम आपको इस धमाकेदार मैच की पूरी रोमांचक झलकियां इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप भारतीय टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को खूब लाइक करें। इस वीडियो का लक्ष्य 300 लाइक्स का है। तो चलिए इसे हिट बनाते हैं। हमें कमेंट में अपनी राय बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स स्टेडियम में इस दिन भारतीय और इंग्लिश फैंस खचाखच भरे थे। नीली जर्सी पहने भारतीय फैंस तिरंगे के साथ अपने सितारों का उत्साहवर्धन कर रहे थे, तो इंग्लैंड के फैंस भी अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। लॉर्ड्स की पिच पर हल्की घास थी जो शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती थी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया यह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बनती जा रही थी। माहौल ऐसा था कि हर गेंद पर तालियां और नारे सुनाई दे रहे थे। लॉर्ड्स का पवेलियन इस ऐतिहासिक मुकाबले का गवाह बनने के लिए तैयार था। मैच की शुरुआत टॉस से हुई। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस किया और इस बार भी किस्मत उनके साथ थी। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बटलर ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि लॉर्ड्स की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए मददगार रहेगी और बाद में ओस के कारण गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है। भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया गया। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को फिर से ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत की प्लेइंग 11 इस प्रकार थी: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, कप्तान संजू सैमसन, विकेटकीपर तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। इस दिन लॉर्ड्स का माहौल खास था। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस होने के कारण भारतीय प्रशंसकों का उत्साह दोगुना था। प्रशंसक तिरंगे के साथ अपने सितारों का उत्साहवर्धन कर रहे थे और लॉर्ड्स का पवेलियन भारत के रंगों में रंगा हुआ था। इंग्लैंड के प्रशंसक भी अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने में पीछे नहीं थे। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत फील्ड सॉल्ट और बेन डकेट ने की। इंग्लैंड ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 70 रन जोड़े। सॉल्ट ने अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री रोप को छू गई और 4 रन बन गए। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया और सॉल्ट ने ओवर की दूसरी पारी में 2 चौके और 1 छक्का लगाकर स्कोर को गति दी, लेकिन छठे ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपना जलवा दिखाया। उन्होंने सॉल्ट को तेज इन स्विंग यॉर्कर फेंकी जो सॉल्ट के बल्ले को छकाते हुए मिडिल स्टंप उड़ा गई। सॉल्ट ने 20 गेंदों पर 30 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट पर 70 रन था। अब कप्तान जोस बटलर मैदान पर आए। बटलर ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर स्कूप किया जो फाइन लेग की ओर 4 रन के लिए गया। उनका शॉट इतना खूबसूरत था कि लॉर्ड्स का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। बटलर के साथ हैरी ब्रुक क्रीज पर आए।
दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभाला और आक्रामक तरीके से रन बनाए। बटलर ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 छक्के लगाए, जिनमें से एक लॉन्ग ऑन और दूसरा मिड विकेट की ओर गया। ब्रूक ने भी अपना जलवा दिखाया और मोहम्मद शमी की गेंद पर हाई कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चला गया। दोनों के बीच 85 रनों की साझेदारी हुई और इंग्लैंड का स्कोर 10 ओवर में 1 विकेट पर 150 रन हो गया। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी स्पिन का जादू दिखाया। उन्होंने ब्रूक को एक गुगली गेंद फेंकी जो ब्रूक की समझ से परे थी। ब्रूक आगे आए और शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले से लगकर गई और संजू सैमसन ने उन्हें जल्दी से स्टंप कर दिया। ब्रूक ने 28 गेंदों पर 40 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 165 रन था। इस बार लियाम लिविंगस्टोन क्रीज पर आए। लिविंगस्टोन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और एक खुशमिजाज रनर की गेंद पर एक लंबा छक्का जड़ा जो लॉर्ड्स के ग्रैंड स्टैंड में गया। बटलर और लिविंगस्टोन ने मिलकर रन गति को तेज किया। बटलर ने अक्षर पटेल के ओवर में हाई कवर ड्राइव पर एक ऐसा छक्का लगाया जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लिविंगस्टोन ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 2 चौके और 1 छक्का भी लगाया। 15वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 210 रन था। तभी अक्षर पटेल ने लिविंगस्टोन का शानदार कैच लपककर उन्हें आउट कर दिया। लिविंगस्टोन ने 18 गेंदों पर 35 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। जैकब बेथेल फिर क्रीज पर आए। बटलर ने 70 रन बनाकर अपना दमखम दिखाया। बटलर ने 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से शानदार पारी खेली, लेकिन 18वें ओवर में मोहम्मद शमी ने तेज इन स्विंगर पर बटलर को बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप उड़ा गई और लॉर्ड्स में भारतीय प्रशंसकों का उत्साह देखने लायक था। इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 230 रन था। आखिरी ओवर में जेमी ओवर्टन और बेथेल ने तेजी दिखाई। ओवर्टन ने ओवर में 2 छक्के और बेथेल ने आदिल राशिद की गेंद पर चौका जड़ा। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेथेल को यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। बेथेल ने 12 रन बनाए। आखिरी ओवर में ब्राइडन कर्स और ओवर्टन ने तेजी दिखाई। कर्स ने मोहम्मद शमी की गेंद पर 1 छक्का और 1 चौका लगाया, जिससे इंग्लैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 275 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिया। इंग्लैंड की पारी ने भारत के सामने विशाल लक्ष्य रखा था और लॉर्ड्स अब भारतीय बल्लेबाजों के धमाकेदार प्रदर्शन का इंतजार कर रहा था। 276 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा से हुई। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन अभिषेक ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर ने अभिषेक को तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। अभिषेक ने 8 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 10 रन बनाए। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन था। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए। वैभव ने अपना आक्रामक रुख जारी रखा और शाकिब महमूद की गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाए, लेकिन सूर्य जल्द ही आउट हो गए। चौथे ओवर में ब्राइडन कर्स ने शॉर्ट गेंद पर सूर्य को कैच आउट करा दिया। सूर्य ने सिर्फ 2 रन बनाए और भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 40 रन हो गया। उनका एक छक्का इतना लंबा था कि गेंद लॉर्ड्स में पवेलियन में जा गिरी। वैभव ने सिर्फ 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो T20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज शतकों में से एक है। उनकी पारी में 13 चौके और 7 छक्के शामिल थे। लॉर्ड्स स्टेडियम उन्हें खड़े होकर तालियां बजा रहा था, लेकिन 10वें ओवर में आदिल राशिद ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने वैभव की ओर एक धीमी गेंद फेंकी और वैभव, जो अब बड़े शॉट की तलाश में थे, गेंद को ऊंचा खेल गए। गेंद डीप मिड विकेट पर कैच हो गई और वैभव की 110 रनों की विनाशकारी पारी का अंत हो गया। भारत का स्कोर 3 विकेट पर 150 रन हो गया।
संजू सैमसन भी ज्यादा देर नहीं टिके और 11वें ओवर में शाकिब महमूद की गेंद पर बोल्ड हो गए। संजू ने 5 रन बनाए और भारत का स्कोर 4 विकेट पर 160 रन हो गया। उनका ऊंचा कवर ड्राइव इतना खूबसूरत था कि लॉर्ड्स का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। लेकिन 14वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने तिलक को यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। भारत का स्कोर 5 विकेट पर 190 रन हो गया था। अब रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे। रिंकू सिंह ने आते ही अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने ब्राइडन कर्स की गेंद पर एक ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा जो लॉर्ड्स के ग्रैंड स्टैंड पर गिरा। रिंकू ने 79 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही जोश था और लॉर्ड्स का स्टेडियम उनके हर शॉट पर तालियां बजाता रहा। हार्दिक पांड्या ने भी अपना दम दिखाया और 45 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनका एक बैकफुट पंच इतना कमाल का था कि फील्डर गेंद को बाउंड्री पार जाते हुए देखता रह गया। दोनों ने मिलकर 19 ओवर में 5 विकेट गंवाने के बाद भारत को 21 रनों तक पहुंचाया। अब भारत को आखिरी ओवर में 25 रनों की जरूरत थी। दोस्तों, भारत को आखिरी ओवर में 25 रनों की जरूरत थी और जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने आए। लॉर्ड्स स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम सी गईं। रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे और भारत की जीत उनके बल्ले पर निर्भर थी। हर गेंद के साथ उत्साह चरम पर था और लॉर्ड्स का पवेलियन इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। दोस्तों, पहली गेंद पर आर्चर की तेज गेंद पर रिंकू सिंह ने जोरदार चौका लगाया। गेंद एक लंबी आंख पर स्टैंड में गायब हो गई। 257 रन। अब 5 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत थी। लॉर्ड्स में भारतीय प्रशंसकों ने सीटियां बजानी शुरू कर दी। तभी दोस्तों, दूसरी गेंद पर रिंकू ने सिंगल लिया। उन्होंने आर्चर की गेंद को मिड ऑन की ओर खेला और तेजी से 1 रन चुरा लिया। हार्दिक को स्ट्राइक मिली। उन्होंने 258 रन बनाए। गेंद इतनी लंबी थी कि क्षेत्र रक्षक बस उसे जाते हुए देखता रहा। स्कोर था 254 रन। अब 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। तभी रिंकू ने चौथी गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर हार्दिक के पास चली गई। स्कोर था 265 रन। अब 2 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे। लॉर्ड्स में तनाव अपने चरम पर था। दोस्तों, 5वीं गेंद पर रिंकू ने आर्चर की यॉर्कर पर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और गहरा चौका लगाया। गेंद स्टैंड में गिरी। स्कोर था 271 रन। अब आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे। अब दोस्तों, छठी और आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने आर्चर की तेज गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और गहरा चौका लगाया। गेंद स्टैंड में गिरी और भारत ने यह रोमांचक मैच 1 रन से जीत लिया। लॉर्ड्स स्टेडियम भारत के नारों से भर गया और दर्शक कूद पड़े। दोस्तों, भारत ने यह मैच आखिरी गेंद पर जीता। भारत ने 1 रन से जीत हासिल की और 5 मैचों की T20 सीरीज में 2 रन की बढ़त बना ली। सिंह की 6 छक्कों वाली आतिशी पारी ने भारत की जीत सुनिश्चित की। वैभव सूर्यवंशी की 110 रनों की तूफानी पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। उनकी पारी में 13 चौके और 7 छक्के शामिल थे। रिंकू सिंह की 89 रनों की तूफानी पारी, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे, ने भारत को इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया। हार्दिक पांड्या की 45 रनों की पारी ने पारी को स्थिरता प्रदान की और तिलक वर्मा की 20 रनों की पारी ने बीच के ओवरों में गति बनाए रखी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो स्पोर्ट्स फ्यूजन हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इस तरह की रोमांचक और अपडेटेड खेल खबरें लेकर आते हैं। तब तक नमस्ते।